वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th बाल महाभारत का 7वां अध्याय भीम और 8वां अध्याय कर्ण के बारे में देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द को देख लेते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट है वैर, शत्रुता, द्वेष भाव, दुश्मनी या शत्रु होने की अवस्था या भाव, खींचना, अप्रिय व्यवहार, निपुणता, कुशलता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, सानी, बराबरी, ईर्ष्या, जलन, तपाक, तेजी, द्वंद्व, दो लोग के बीच में, तैश, क्रोध, डिंग मारना, अपनी तारीफ करना, मूर्छित, बेहोश होना, विभूषित, शोभा बढ़ाना, प्रविष्ट, शामिल हुआ। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। तो ये कठिन शब्द देखने के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से। भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और सभी भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ऐसा करता था। तो यहाँ पे जब हमने इससे पहले का जो चैप्टर उसमें देखा था कि पांडु की मृत्यु होने के बाद जो पांचों भाई है और कुंती जाके हस्तिनापुर में रहने लग जाते हैं। तो जो ये पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं वो साथ में रहने लगे, बढ़ने लगे, एक दूसरे के साथ खेल कूद करते। और ये सारे जो भाई थे जो कौरव और पांडव, उनमें भीम जो है सबसे बलशाली था। तो खेलों में वो सबको हरा दिया जाता था और सब हरा देता था और सबको बहुत तंग करता था। लेकिन उसके मन में किसी से दुश्मनी या किसी शत्रुता नहीं थी। वो क्या है, बचपन के जोश में इस तरीके की हरकत किया करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष भाव मतलब दुश्मनी, एक शत्रुता का भाव जो है बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खिंजने लगे। खिंजने मतलब जलने लगे, उनसे चिढ़ने लगे। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरव ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबाकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारा राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन और उसके भाई जो है वो भीम से बहुत ही जलते थे। उससे मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके प्रति जो है दुश्मनी का भाव रखते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया जो जितने भी बालक हैं कौरव और पांडव जो बड़े होने लगे, और बड़े होने के बाद उन्होंने अस्त्र की विद्या किससे ली? कृपाचार्य से। कृपाचार्य से विद्या लेने के बाद वो द्रोणाचार्य से भी विद्या लेंगे, आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये जो विद्याएं सीखने में भी जो पांडव हैं वो कौरव से हमेशा आगे रहते थे। तो इससे भी जो कौरव है वो उनसे बहुत ही चिढ़ने लगे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सब जो कौरव हैं, जो 100 भाई हैं, वो आपस में सलाह करते हैं और सलाह मशवरा करते हैं और एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो क्या प्लान बनाते हैं कि भीम को वो क्या करेंगे, गंगा में डुबाकर मार डालेंगे और उसके बाद जो युधिष्ठिर और अर्जुन है उन्हें कैद करके बंदी बना लेंगे और सारा जो राज्य है उस पर अधिकार किनका हो जाएगा? कौरव का हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। पांचों पांडव को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने डेरे में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष मतलब जहर मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे, थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वे डेरा मतलब जहाँ पे छोटा सा स्थान बना के रखा था, जहाँ पे वो रुकने की व्यवस्था करके रखा था दुर्योधन ने, क्योंकि सारा जो आयोजन किसने किया था? दुर्योधन ने किया था। वे डेरे पर भी ना पहुंच पाए और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है उसने एक प्लान बनाया और धूमधाम से क्या है, जल क्रीड़ा मतलब पानी में खेलने का, गंगा नदी में खेलने का उसने एक प्रबंध किया। जो पांचों पांडव है उनको न्योता दिया, वो वहां गए और उन्होंने सब ने खूब एंजॉय किया, वहां खेले और सब खाना वाना खाए और थक कर क्या कर गए, सो गए। तो यहाँ पे दुर्योधन ने क्या किया था? छल मतलब कपट से, है ना, धोखे से भीम के खाने में क्या मिला दिया था? विष जहर मिला दिया था, जिससे उसे बहुत ही नशा हुआ। वो डेरे तक भी नहीं पहुंच पाया और वहीं गंगा नदी के पास में रेत में गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने
दुर्योधन ने उसे उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। तो आगे जो दुर्योधन ने क्या चाल चली, उसे जब वो बेहोश हो गया तो उसे लताओं से बांधकर, मतलब पेड़ की जो लता रहती है, जो क्रीपर्स रहते हैं, उससे उसे बांध दिया, लताओं से बांध दिया और भीम को गंगा में बहा दिया। और वो बहते बहते क्या हो गया, बहुत दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन में यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वह अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन जो है अपना जो प्लान, उसे लगा कि एकदम सफल हो गया है। और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि भीम तो अब गया, उसका तो काम तमाम हो गया है, उसकी तो मृत्यु हो गई होगी। और लेकिन जब उसके जो बाकी चारों भाई युधिष्ठिर जागा, उसके भाइयों ने देखा कि भीम का कहीं पता नहीं चल रहा है, तो वो बहुत डर गए, उसे ढूंढने लगे। जहाँ पे जल क्रीड़ा हुई गंगा के किनारे जाके ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अंत में वो राजमहल आ गए, कुंती को बताया, सब चिंता में थे कि आखिर जो भीम है वो कहाँ चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जो भीम है वो एकदम मजे से झूमता झामता हुआ वो वापस महल में लौट आया। तो ये सब देख के कुंती को बहुत चिंता हुई कि दुर्योधन जो है कोई ना कोई चाल चल रहा है। तो वो क्या कर विदुर जो है वहां के जो सेनापति हैं उनको बुला के लेके आती है हस्तिनापुर की। विदुर के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि विदुर कौन है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है, कुशल मतलब भलाई इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सामने से आप दुर्योधन का जो ये बुराई है, ये जो उसकी हरकतें हैं, उसके उजागर ना करे, उसके बारे में ना बोले, नहीं तो जो उसका जो द्वेष है, मतलब उसका जो इस तरीके का व्यवहार है, वो चाह रहा है, द्वेष मतलब जो दुश्मनी है, शत्रुता, वो और बढ़ेगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। तो ये जो घटना है, उसके बाद भीम को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत मतलब दुर्योधन का काम तमाम करना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर उनको समझाते हैं कि अभी सही समय नहीं है। अभी हमें यही करना है कि हम पांचों भाई जो है एक दूसरे को की रक्षा करते हुए बचते हुए चले दुर्योधन से। और भीम के वापस आने के बाद जो दुर्योधन जो है वो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है, उसे फिर से, और मतलब उसका जो हृदय है वो जलने लग जाता है। तो ये इतना चैप्टर था इसमें, 7 चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे 8th चैप्टर जो है कर्ण के बारे में देखेंगे। कर्ण के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था कि ये कौन है, कुंती पुत्र कर्ण। कुंती ने इसे जन्म कब दिया था, विवाह से पहले, इसलिए वो क्या करती है, इसे गंगा में बहा देती है। और एक सारथी अधिराज को ये मिलता है। कर्ण पेटी में बंद और अधिराज की कोई संतान नहीं रहती, इसलिए कर्ण का पालन पोषण करते हैं। तो आगे हम कर्ण के बारे में देखते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से, बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उन्होंने जब विद्या में काफी निपुणता मतलब कुशलता प्राप्त हो गई, तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपनी कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए। हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बड़े जोर शोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था, मतलब कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। तो यहाँ पे जो है पांचों जो पांडु है, उन्होंने किनसे
अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की कृपाचार्य से और द्रोणाचार्य से। तो ये जब शिक्षा पूरी हो गई तो एक आयोजन किया गया जिसमें हर एक जो राजकुमार है वो अपनी अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ये जो जितना भी अस्त्र शस्त्र का विद्या इन्होंने प्राप्त किया था उसमें जो धनुष चलाने वाली जो विद्या है उसमें पांडुपुत्र अर्जुन का कोई भी जवाब नहीं था। उनको कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकता था। तो अर्जुन जो है धनुष विद्या में एकदम कमाल दिखाया उन्होंने। आगे देखते हैं। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और रजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठाकते हुए एक रंगोबली और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं था, अधिराज द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसकी कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। तो यहाँ पे जो है अर्जुन अपना कमाल दिखाते हैं, उनका कोई मतलब मुकाबला करने वाला नहीं रहता। और ये सब देख के जो दुर्योधन है उसको मन ही मन में बहुत जलन भी होने लग जाती है। वैसे ही उतने ही समय जो कार्यक्रम जहाँ पे हो रहा है जिसे क्या बोल रहे हैं रंगभूमि, वहाँ पे एकदम मतलब पैरों की आवाज़ ठक ठक आवाज़ करते हुए एक बहुत ही मतलब एकदम गठीला शरीर वाला रंगोबली मतलब गठीला शरीर वाला एक तेजस्वी युवक वहाँ पे एकदम चलते हुए अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये कौन रहता है? कुंती पुत्र कर्ण। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने दिखाया है उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो सीधा आता है और किसे ललकारता है, किसे चुनौती देता है? अर्जुन को चुनौती देता है और बोलता है जो भी तुमने अभी कर्तव्य दिखाया है ना उससे कहीं ज्यादा कर्तव्य मैं दिखा सकता हूँ। इस चुनौती को सुनकर दर्शन मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक मतलब तेजी से कर्ण का स्वागत किया। एकदम मतलब उठ के एकदम कुशलता से उत्साह के साथ उन्होंने कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोले, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो चुनौती है जो कर्ण ने अर्जुन को दी, उसके बाद जो दर्शक हैं वो तो पूरा इधर उधर बस देखने लग गए, बात करने लग गए कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है करके। लेकिन जो जलन से पूरा मतलब भरा हुआ दुर्योधन है उसे कुछ राहत मिली और उसने क्या किया, तुरंत जाकर उसका स्वागत किया और उसे एकदम गले लगा लिया। कर्ण बोले, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन का बड़ा तैश आया। तैश मतलब आश्चर्य हुआ। वह बोले कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। निंदा के योग्य मतलब उनकी बुराई की जाती है, वो मतलब प्रशंसा के योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है कर्ण के आने के बाद वो क्या बोलता है कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर मतलब दो तरफा युद्ध, मतलब मेरे सामने सिर्फ अर्जुन रहेगा और हम दोनों के बीच में युद्ध होगा। और वो क्या बोलता है कि वो दुर्योधन से मित्रता भी करना चाहता है। तो कर्ण जो है इस चुनौती को सुनकर जो अर्जुन है वो बोलता है, मतलब बहुत आश्चर्य में आता है, मतलब बिना बुलाए तुम आ गए हो और तुम कैसे आके एकदम ललकार के, और ये सब मतलब सही नहीं है। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डिंगे मतलब अपनी तारीफ करना, डिंगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात करते हैं। तो वो सब सुन के कर्ण बोलते हैं कि भाई अर्जुन ये जो है उत्सव तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं मनाया जा रहा है, ये पूरी प्रजा के लिए, जो जितने राज्य में निवासी हैं उनके लिए है। तो चलो भाई तीरों से बात करें, मतलब चलो लड़ाई शुरू करें, व्यर्थ में ही अपनी तारीफ करने का कोई भी मतलब नहीं। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने ताली बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठा स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के कारण मूर्छित मतलब बेहोश सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया मतलब उसे संभलवाया। तो यहाँ पे जब कर्ण जो है अर्जुन को चुनौती देते हैं तो सब दर्शक एकदम उत्साह से मतलब ताली बजाने लग जाते हैं और दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जो लेडीज का भी जो ग्रुप रहता है, जो वहाँ स्त्री रहती है, उनका भी दो ग्रुप, एक ग्रुप जो है वो कर्ण की तरफ रहते हैं और एक जो ग्रुप है वो अर्जुन की तरफ रहते हैं। इस बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र
कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु पहले तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित मतलब शोभा करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। तो यहाँ पे है जो कृपाचार्य जो है वहां उपस्थित रहते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब तुम अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहते हो। अर्जुन जो है वो पांडु पुत्र है, लेकिन तुम किस कुल के हो, तुम किसके पुत्र हो, अपना परिचय पहले दो, उसके बाद ही राजकुमार के साथ तुम्हारा युद्ध होगा। कर्ण को इस बात का और ये सब सुनकर जो कर्ण है वो सिर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सारथी के द्वारा पाला पोसा गया एक बालक रहता है। कर्ण को इस बात का इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म तथा एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तो ये सब सुनकर जो दुर्योधन है तुरंत खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर बराबरी की बात है, मतलब राजकुमार की बात है कि मतलब इसे कहीं का राजा होना चाहिए, किसी का कहीं का राजकुमार होना चाहिए, तो वो तुरंत जो है कर्ण को अंग देश का क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं और तुरंत उसका राज्याभिषेक भी वहीं पे करवा देते हैं भीष्म पिता और धृतराष्ट्र से अनुमति लेके। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी फेंकता हुआ लाठी डंडे के सहारे, लाठी के सहारे फेंकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट मतलब वहां पे प्रकट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बन गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया मतलब सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा दिया। यह देखकर भीम खूब कहा कर मारकर हंस पड़ा और बोले, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने में योग्य हो गए। तो ये सब क्या हुआ। अब इसके बाद दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा तो बना दिया, लेकिन में बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी फेंकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ मतलब उसने प्रवेश किया। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, नरेश बना दिया गया मतलब राजा बना दिया गया, उसको देखते ही धनुष नीचे रख उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया मतलब उसके आगे सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। तो यहाँ पे जैसे ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया, वैसे ही एक बूढ़ा सारथी अधिरथ, ठीक है, आपने पहले अधिरथ के बारे में देखा था। अधिरथ कौन है? जिसने कर्ण को पाला पोसा है, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी फेंकता हुआ मतलब एक बहुत बूढ़ा हो गया और लाठी के सहारे चलता हुआ वो सभा में आता है, उस सभा में आता है, प्रवेश करता है। तो कर्ण जिस अवस्था में रहते हैं, धनुष पकड़े हुए रहते हैं, धनुष को छोड़ देते हैं और सीधा जाके उन्हें प्रणाम करते हैं और वो भी उन्हें गले लगा लेता है। तो यह देखकर जो भीम है वो क्या करता है, उसका मजाक उड़ाता है और हंस के उसे बोलता है कि तुम सारथी के बेटे हो तो तुम्हारे हाथ में धनुष नहीं, तुम्हारे हाथ में चाबुक शोभा देगी। और ये बोलना चाहते हैं कि तुम अर्जुन के बराबरी के नहीं हो, तो तुम उसके साथ कहाँ से द्वंद्व युद्ध करोगे। तो यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस तरह सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। तो यहाँ पे जो है सभा समाप्त हुई क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और जो दर्शक जिसको पसंद करते थे अपने अपने पसंद के हिसाब से अर्जुन और कर्ण और दुर्योधन ये तीनों की जय बोलते हुए, तीनों में से जिसे वो पसंद करते हैं उसकी जय बोलते हुए जाते हैं। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन
पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी थी। तो यहाँ पे जो है ये जो घटना हुई, अभी हमने देखा अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, जो सभा में जो अभी किस्सा हुआ, उसके बाद जो है इंद्रदेव जो है थोड़ा सा डरे घबराए हुए वो क्या करते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर जो कर्ण है, अंग नरेश कर्ण, अभी उसे राजा बनाया गया अंग देश का, तो अंग नरेश जो कर्ण है वो उनके पास जाते हैं और उन्हें जो जन्म से ही कवच और कुंडल मिला था उसे भिक्षा मांगकर लेने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे चलकर अर्जुन के ऊपर कोई विपत्ति ना आए और कर्ण की जो ताकत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले से संचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। तो यहाँ पे जो है कर्ण कौन है, सूर्यपुत्र है, तो उसने जो है अपने बेटे कर्ण को पहले से सचेत कर दिया था कि इंद्र है, इस तरीके की चाल चल सकता है, तो तुम जो है बिल्कुल सतर्क रहना। लेकिन जो है कर्ण जो है वो अगर उसके सामने कोई कुछ मांगता है तो वो मना नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसे जो जन्मजात कवच और कुंडल मिला था वो उसे भिक्षा में दे देते हैं। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रु के संहार करने वाले अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। तो इस दानवीरता को देखते जो इंद्रदेव हैं वो उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो कर्ण से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं कि तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। तो वो वरदान में क्या देते हैं उन्हें, शक्ति नामक शस्त्र। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना यह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे, तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। तो यहाँ पे जो है वो बहुत प्रसन्नता के साथ अपना जो शस्त्र है उसको कर्ण को दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारे सिर्फ एक ही बार काम आएगा। एक बार तुमने अपने शत्रु का नाश जो भी करना है कर लिया, उसके बाद जो ये जो शस्त्र है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो यहाँ पे जो है एक बार जो कर्ण है वो किसके पास जाते हैं, परशुराम जी के पास, और उनसे ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए क्या करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं, ब्राह्मण का वेश धर के चले जाते हैं, लेकिन है ये क्या, सूत के यहाँ के यहाँ इनका पालन पोषण है, इसलिए इन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन वो क्या, परशुराम जो है वो क्या सोचते हैं, हाँ ये ब्राह्मण ही है, और उसे शिष्य बना के उसे क्या सिखा देते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा देते हैं। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रख के सो रहे थे। इतने में काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटे ये सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उस घड़ी कर्ण को शाप देते कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। तो यहाँ पे एक बार एक किस्सा घटता है। परशुराम जो है कर्ण की जांघ में सिर रख के सोते रहते हैं और एक कीड़ा का जो है वो कर्ण को काटने के लिए करता है और बहुत खून बहने लगता है। तब परशुराम जाग जाते हैं
और उससे पूछते हैं कि तुम सही बताओ तुम हो कौन करके। तब वो बताता है कि वो ब्राह्मण नहीं एक सूत पुत्र है। तो इससे गुस्सा होके जो परशुराम जी है वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम किसी युद्ध में रहो तो ऐन वक्त पे जब तुम्हें वो विद्या काम करने के लिए अब तुम सोचोगे तो विद्या तुम भूल जाओगे और तुम्हारा जो रथ का पहिया है वो जमीन में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरव का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण को आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शाप बस उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रख कर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उन्हें उनके दुख का पार ना रहा। तो यहाँ पे जो है कर्ण जो है लास्ट समय तक जो है कौरवों के साथ बने हुए रहते हैं। कौरव सेना में जब भीष्म और आचार्य द्रोण जो है वो आहत हो जाते हैं, मतलब वो अब युद्ध करने लायक नहीं रहते, तब कर्ण को दुर्योधन जो है कर्ण को सेनापति बनाते हैं। सेनापति बनाने के बाद वो 2 दिन तक बढ़िया से युद्ध करते हैं, लेकिन जो शाप उन्हें मिला रहता है उसके कारण जो उनका रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और उसी समय अर्जुन प्रहार करते हैं और वो क्या है मारा जाता है। और ये सुन के माता कुंती जो है उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उनका क्या है पुत्र है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। हमने यहाँ पे 2 चैप्टर कवर किए हैं, भीम और कर्ण। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको जो ना मैंने लेक्चर दिया है वो आपको समझ में आया है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जब मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।